वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। दुनिया की मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि एक इंसान जिसके पास बहुत पावर है, वर्ल्ड की पावर है, वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्री है उसका प्रेसिडेंट है वो, और उसने दुनिया की मार्केट को अपने दम पर हिलाकर रख दिया है। दुनिया की इकोनॉमी को डैमेज करने का काम किया है, दुनिया के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को बड़ा डैमेज करने का काम किया है। और ये गिरावट कहां तक रुकेगी और उसका आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे कि बड़ा सपोर्ट कहां नजर आता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना गाइस, जब इंडियन मार्केट कल क्लोज हुआ तो सब कुछ ठीक था। उस टाइम पर नेस्डेक सिर्फ 80 पॉइंट माइनस में था और डाउ जोन्स माइनस में था 385 पॉइंट्स। तो वहां पर क्लियर शो कर रहा था कि आज नेस्डेक परफॉर्म कर सकता है। आज नेस्डेक में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है कि यहां से नेस्डेक एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन सडनली जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, इंडियन मार्केट 3:35 पर एक न्यूज आती है चाइना की तरफ से। चाइना अनाउंस करता है कि अमेरिका ने उसके ऊपर 34% का टैरिफ लगाया है। उसके अगेंस्ट में एक्शन का रिएक्शन हम भी कर रहे हैं। हम भी उनके जो भी वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उन पर 34% टैरिफ लगाएंगे। गाइस याद समझ लेना कि चाइना पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने सेम जो अमेरिका लगा रहा है उसी रेशो में अनाउंस किया है, और पहला ऐसा देश है जिसने अमेरिका को रिप्लाई दिया है अपने अकॉर्डिंग। तो 3:35 पर एक न्यूज आती है कि चाइना ने टैरिफ अनाउंस कर दिया है, 34% इंडिया वो अमेरिका के गुड्स पर वो लगाने वाला है। जैसे ही ये न्यूज आती है, जहां पर डाउ जोन्स माइनस में चल रहा था 385 पॉइंट्स, वो सडनली 1200 पॉइंट माइनस में हो जाता है। और नेस्डेक जहां 80 पॉइंट माइनस में था वो 500 पॉइंट माइनस में हो जाता है। और गिफ्ट निफ्टी सडनली आपको 300 पॉइंट माइनस हो जाती है म्यूचुअल से 5 मिनट के अंदर। तो ये जो गिरावट आई है ये अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज की वजह से आई है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल अपने आप को ब्लेम मत देना, क्योंकि ऐसी न्यूज का किसी को अंदाजा नहीं होता है। बिल्कुल भी अपनी किस्मत को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर अपना वीकेंड खराब मत करना। अगर पूरा कैपिटल आपका लगा है तो प्रॉब्लम है, अगर पूरा कैपिटल आपका नहीं लगा, 50% कैपिटल लगा है, 30% कैपिटल लगा है लॉन्ग साइड में, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज होगी नेक्स्ट वीक में जो डैमेज होगा उसको रिकवर करने की। इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना होगा कि ये जो न्यूज आई है वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने पूरी कैलकुलेशन की लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि इस सिचुएशन में जाकर निगेटिविटी बहुत हावी होती है। सैटरडे संडे गुजारना एज ए रिटेलर ट्रेडर को बड़ा डैमेज करता है। वो अक्सर अपना प्राइम टाइम टेंशन में गुजार देते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज पॉजिटिव रहना। अगर आपकी पोजीशन 50% कैपिटल के साथ में है और 30% कैपिटल के साथ में, तो आपके पास नेक्स्ट वीक में अपने कैपिटल को 5 टाइम करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मंडे मॉर्निंग 9:20 पर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी और टेली प्रीमियम ग्रुप में भी। ये ट्रेड मैं जरूर शेयर करूंगा जिसमें 5 टाइम होने के चांसेस कैपिटल बहुत ज्यादा है। तो चाइना की वजह से यह बड़ा डाउनफॉल आया और अमेरिकन मार्केट बुरी तरह डैमेज हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे। अब जो ये न्यूज फ्लो चल रहा है टैरिफ का, इंडिया में भी मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया के एक्सपोर्टर्स मीटिंग कर रहे हैं कि इतने बड़े डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि फाइनेंस मिनिस्टर को अभी तक एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिस्कशन करना चाहिए था, जिससे कि उनका रिटेलर जो इन्वेस्टर है उनका फेथ बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। वरना इस तरह का न्यूज फ्लो आएगा तो हो सकता है रिटेलर अगर पैनिक में आ गया तो मार्केट में बहुत बड़ा डैमेज आएगा। बात करता हूं सबसे पहले यूएस मार्केट की। 5.5% कोविड के बाद से पहली गिरावट है एक इंट्राडे में डाउ जोन्स में। जो कोरोना में गिरावट हुई थी उसके बाद में पहली बार 5.5% डाउ जोन्स गिरा है, 5.5% से ज्यादा S&P 500 गिरा है, 5.5% से ज्यादा नेस्डेक गिरा है। और सरप्राइजली गाइस ये तीनों अपने 52 वीक लो के बहुत करीब आ चुके हैं। 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अंडरस्टैंड करना, अपने 52 वीक लो के बहुत करीब आ चुके हैं तीनों इंडाइसेस।
ये हो चुका है दूसरा सरप्राइजली शॉकिंग है मार्केट के लिए, वो S&P विक्स है। मैंने अपनी वीडियो में जाने कितनी बार आपसे डिस्कशन किया कि आप S&P विक्स पर नजर बना के रखिए गाइस। कल 50% सिंगल डे में इंक्रीज हुआ है और ये भी अपने 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है और ये बड़ा निगेटिव है मार्केट के लिए। अंडरस्टैंड करना, S&P विक्स अपने 5 साल के हाई प्राइस पर पहुंच चुका है। जो अभी जो चल रहा है करंट प्राइस उसका S&P विक्स का वो है 45.31, अनबिलीवेबल सा है और ये शॉकिंग है मार्केट के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मंडे आप देखना पुट का प्रीमियम कितनी तेजी से शॉक मतलब रॉकेट होने वाला है और कॉल का प्रीमियम उस रेशियो में नहीं टूटेगा। याद रखना, कम से कम इंडिया विक्स 20% के साथ ओपनिंग दिखाएगा आपको और प्रीमियम बड़े शूटअप होने वाले हैं। क्रूड ऑयल 65.58, अब इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं अपनी मार्केट के, लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा? जब ग्लोबल इतना अनसर्टेन है, वो स्टॉप होगा। इसको इग्नोर कीजिए, न्यूज चैनल देखकर खुश मत होना, इन सब पे डिस्कशन वो नहीं करते हैं। वो हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं और रेजिस्टेंस देते हैं, वो हमेशा बाय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्लीज इग्नोर कीजिए ऐसे एनालिस्ट को, प्लीज इग्नोर कीजिए ऐसे बिजनेस चैनल को जो आपको निगेटिव पॉइंट्स ना डिस्कस करें। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स 102.77, ये 101 था, वहां से रिकवर होके अब ये भी 102.77 क्रॉस कर चुका है और वहां से अच्छी रिकवरी है। यूएसडी INR गाइस रुपीज 85 के नीचे आया था, लेकिन सडनली वहां भी रिकवर हुआ, 85.50 चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 4 के नीचे है। ये सब चारों पॉइंट्स पॉजिटिव है, लेकिन ये अभी काम नहीं करने वाले। इतना पॉजिटिव वेटेज इनका नहीं है कि हम कहें कि ये रिकवर करा देंगे। अगर आप देखेंगे आके इन्फोसिस के एडीआर को 3.5% डाउन, अगर टीसीएस के एडीआर को, तो एडीआर किसी भी कंपनी, रिलायंस का एडीआर 4% डाउन है गाइस। तो मंडे के सेशन के लिए बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं एफआईज के डेटा की बात करता हूं, एफआईज ने कल कैश में 3400 करोड़ की बाइंग की है, वो कैश सेलिंग की है। इंडेक्स में 2200 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर 3700 करोड़ का उन्होंने सेल किया है। और कल डायरेक्शनल उनकी सेलिंग डायरेक्शनल 8000 करोड़ की थी, ठीक है ना, 8000 करोड़ की उन्होंने डायरेक्शन सेलिंग की है। निफ्टी का पीसीआर 0.6 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.91 है, यानी कि बहुत स्कोप है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नीचे जाने के लिए। गाइज ये सब अनसर्टेन या सब निगेटिविटी देखकर मैं इतना डैम श्योर हूं कि हम कम से कम 650-700 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं मंडे के सेशन में, क्योंकि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। हो सकता है निक्केई का जो जापान की मार्केट है, जापान के फ्यूचर में आपको 5% का लोअर सर्किट ओपनिंग पे लगता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात, यूएस मार्केट मंडे के सेशन में हो सकता है अगेन बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिखाए, क्योंकि कल किसी भी लेवल पे चार्ट पे भी आप जाके देखेंगे कहीं कोई रिकवरी अमेरिकन मार्केट में नहीं थी। अब कौन बचा सकता है मंडे के डैमेज को? वो खुद डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करें तो हमें पॉजिटिविटी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा पॉजिटिव अनाउंस करते हैं, कुछ भी हो सकता है XYZ, या ये बोल दे कि कुछ टाइम के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो जो आपको अभी 600 पॉइंट माइनस दिखा रहा ना, वो 400 पॉइंट प्लस भी खुल सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, याद रखना। वो जो चाहेगा वो कर सकता है। उसको मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो पोजीशन लेता है, उसके बाद में न्यूज सर्कुलेट करता है, उसके बाद में उसके फेवर में जाती है, वो पोजीशन में प्रॉफिट बुक करता। हो सकता है आपका आंसर, आपका क्वेश्चन है कि यार अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतने पैसे की जरूरत है। गाइस वो बिजनेसमैन है, वो जब बिल्कुल लास्ट में भी होते हैं ना, अपने एज के, अपने बिल्कुल मृत्यु के करीब होते हैं ना, वो तब भी पैसा बनाते हैं। उनके लिए पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं होता अर्निंग के पर्पज से, उनके लिए रिलेशन मायने नहीं रखता कोई भी, तो शायद वो आज के टाइम में पावर नहीं होते, वर्ल्ड में नंबर 1 पे पावर नहीं होते। आप अंडरस्टैंड करना इस चीज को। तो इस मार्केट को गिरने से कौन बचा सकता है? खुद डोनाल्ड ट्रंप बचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मंडे ब्लैक मंडे होने जा रहा है और इस बार हम 22,000 भी नहीं रोक पाएंगे। 22,000 पे भी ये मार्केट नहीं रुकने वाला है और इस बार हो सकता है आपको बड़े डैमेज नजर आए। और इस बार गाइस सीरियसली रिटेलर के पोर्टफोलियो की वाट लगने वाली है। स्टॉक बहुत बुरी तरह डैमेज होंगे और ये गिरावट यहां नहीं रुकने वाली जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन अभी चाइना की तरफ से आया है। वर्ल्ड में सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। क्या वहां से उनको एक्शन का रिएक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा? करेगा।
करना पड़ेगा 100%। बस एक ही गलती अब नहीं करनी है मंडे से, कितना भी कुछ हो, कितना भी बुलिश लगे, कितना भी बेरिश लगे, अपनी पोजीशन विदाउट हेज ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, क्योंकि अगर रिकवरी आई तो रिकवरी भी बड़ी बड़ी आएगी। याद रखना, कोई भी पोजीशन ओवरनाइट आप कैरी करें उसको हेज के साथ जरूर करें, चाहे आपका रेशियो कम हो। फॉर एग्जांपल आपको बुलिश लग रहा है, आप 60% बुलिश रहिए, 40% आपकी नेगेटिव पोजीशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कल हम खुद सरप्राइज हुए। ये मतलब एक शॉकिंग था सबके लिए कि चाइना का मार्केट बंद होते ही न्यूज आना अनबिलीवेबल सा लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्री प्लान हो रहा है। जैसे इंडियन मार्केट बंद हुई, चाइना का एकदम से न्यूज सर्कुलेट हो गया। जैसे ही सर्कुलेट हुआ, यूएस मार्केट धड़ाम हुआ, गिफ्ट निफ्टी धड़ाम हुआ। जो गिफ्ट निफ्टी हिलना पसंद नहीं करता था, वो 4:10 से पहले आपको 300 पॉइंट माइनस दिखा रहा था। तो अनबिलीवेबल था, बहुत अनबिलीवेबल था, क्योंकि 22,800 का निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि 90% पोजीशन यहां पर लॉन्ग हुई है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला था कि फ्राइडे का सेशन ट्रेंडिंग मार्केट होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन फ्राइडे का सेशन आपको ट्रेंडिंग मिलने वाला है। वो मिला, निफ्टी 350, 380, 90 पॉइंट गया, 22,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से थोड़ा सपोर्ट लिया। अब वहां पर नई पोजीशन बनी होगी, गाइस अंडरस्टैंड करना, वहां पर नई पोजीशन बनी है, वहां ट्रेडर ने लॉन्ग किया है और इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन को एवरेज किया है, क्योंकि वहां पर नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। लेवल्स का आपको रेस्पेक्ट करना होगा, लेवल्स को लेकर वहां पोजीशन बनाई गई है, लेकिन सडनली ऐसी न्यूज आ जाएगी, किसी को नहीं पता था। अब कितना डैमेज होगा, क्या होगा, वो मंडे होगा। एक बात आप याद रखना, सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, आपके अकाउंट में कैपिटल आपका बचा हुआ होना चाहिए, चाहे वो 50% क्यों ना हो। 50% से भी आप 200% लेकर चले आएंगे, लेकिन वन साइड आपको पोजीशन 100% अपना कैपिटल कभी नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो डैमेज देगा वो बड़ा डैमेज आपके पोर्टफोलियो में देगा। तो गाइज रेडी रहिए मंडे के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 भी हम ब्रेक करने वाले हैं, और इस बार ब्रेक नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। अपनी पोजीशन जो भी बनाएं इस टाइम पर विदाउट हेज ना बनाएं। अपनी पोजीशन कोई भी लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करें या शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करें, उस पोजीशन को हेज जरूर रखना, क्योंकि बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, और गैप अप भी खुल सकता है। ये मत भूलना, ये मत सोचना कि गैप डाउन ही खुलेगा, बड़ा गैप अप भी खुल सकता है। किसी दिन कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज कहीं से भी आ सकती है। तो गाइस ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। चाइना ने पूरी दुनिया की वाट इस बार लगा दी मार्केट की। तैयार रहिए मंडे के सेशन के लिए, एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है अभी तक का लास्ट कोविड के बाद का ये बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है। चाहे अगर डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट प्लस भी रहा ना, तब भी हम 500 से कम नीचे नहीं खुलने वाले। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। अपनी पोजीशन, अपना कैपिटल आपका 50% बचा है, बचा के रखिए। टेलीग्राम का लिंक है, दम हो तो ज्वाइन कीजिए, और हो सकता है नेक्स्ट वीक हम 5 टाइम भी अपना कैपिटल करके दिखाएं। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। मिलता हूं, कुछ ओवरनाइट चेंज होगा डेफिनेटली शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।